हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवीकेएस। माय नेम इज़ विनय। आई एम एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ और पिछले 10 से 12 सालों से मैं सीएपीएफ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पढ़ा रहा हूँ। आज ये जो वीडियो है वो उन सब बच्चों के लिए है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर अपने फाइनल ईयर में हैं एंड दोज आर सीरियस अबाउट देयर करियर्स, जिनको लगता है कि इन दिस वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन वेयर थिंग्स आर सो अनसर्टन नाउअडेज, I really want to go ahead. I really want a uniform. I really want to have my own career where I can not only get a job security, but as well as I can get some kind of status in the society, which everybody wants. Some kind of respect. At the same time, कुछ अचीवमेंट करने का फील चाहिए, है ना, कुछ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन चाहिए। तो आप सबके लिए सीएपीएफ जो है वो ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है और इसीलिए मैंने अपनी सबसे पहली स्लाइड में ये एड्रेस करना सही समझा कि वाई सीएपीएफ। सीएपीएफ क्या करता है बेसिकली कि आपको क्लास 1 गैजेटेड पोस्ट दिलाता है, विच इज अ क्लास 1 पोस्ट, राइट। तो सैलरी इंक्रीमेंट और सारी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है वो तो मिलेंगे ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यू बिकम एन ऑफिसर, सो द पीपल अराउंड यू, योर नेबरहुड, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स अंडरस्टैंड्स दैट ही हैज बिकम एन और शी हैज बिकम एन ऑफिसर। दूसरी बात ये है कि अगर आप मतलब नो ठीक है सर, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, अभी से क्यों पढ़ाई करना है? जितना जल्दी आप शुरू करते हो, if you get selected early, then the chances of you becoming going ahead in the hierarchy are much higher. जितना जल्दी आप असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे, जो कि फर्स्ट पोजीशन आपको मिलती है वंस यू गेट रिकमेंडेड आफ्टर योर ट्रेनिंग, उसके बाद आप फिर डेप्यूटी कमांडेंट, कमांडेंट ऐसे करते करते एडीजी के पोस्ट तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे अगर आप जल्दी सिलेक्ट होते हो। अगर आप 21-22 की उम्र में सिलेक्ट होते हो, 23 की उम्र में सिलेक्ट होते हो, तो चांसेस ऑफ यू गेटिंग प्रमोटेड अर्ली आर हायर। एट द सेम टाइम सीएपीएफ आल्सो गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू लाइक। फॉर एग्जांपल, अगर आप आईटीबीपी में सिलेक्ट होते हो और आपको ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है, तो it provides you all the facilities and equipments and platforms where you can really trek well and you can have fun. ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि along with your job you get all these privileges, and if you start early then all these things are waiting for you. ये why के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है कि if you are very sure about your why कि क्यों करना है, कुछ बन के दिखाना है, कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहिए, तो ना आप फिर जो करना है उस पर कंसिस्टेंट रहते हो। पढ़ाई शुरू करने के बाद बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग बट लेटर व्हेन थिंग्स गेट टफ, मेनी ऑफ देम गिव अप। बट इफ योर व्हाई इज क्लियर, देन यू स्टे एंड यू फाइट हार्ड टू अचीव टिल यू गेट योर नेम इन द recommended list. So this why is very important and CAPF can really give you all this stuff at one location. Now चलो भाई ठीक है सर, करते हैं, लेकिन क्या है? सो सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए एक एग्जाम होता है। वो एग्जाम जो है अगले साल 4 जुलाई को है। ठीक है, जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं उनके लिए रिलेवेंट है, जो अभी शायद सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में होंगे उनके लिए अगले साल 2028 या 29 होगा, बट स्टिल कोई ना कोई डेट होगा ही। हर साल जुलाई अगस्त के आसपास एग्जाम होता है। एग्जाम एक ही दिन का होता है, मॉर्निंग 10 से 12 पेपर 1 होता है और 2 से 5 पेपर 2 होता है। ये पेपर एमसीक्यू बेस्ड मतलब ऑब्जेक्टिव है और ये पेपर रिटन है मतलब सब्जेक्टिव है। ठीक है, सेम डे दोनों पेपर होंगे। इसमें इस पेपर 1 में 125 सवाल रहेंगे, हर सवाल 2 मार्क का, मतलब इट इज टोटल 250 मार्क्स। ये 200 मार्क का रिटन पेपर होता है। इसमें एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग जैसी चीजें होती हैं। आप अगर बेसिकली गूगल पे डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन पेपर पेपर 2 का सीएपीएफ का, देन कम टू नो टोटल ये 450 मार्क का होता है। और उसके बाद अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। फिजिकल आपने क्वालिफाई किया तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाओगे और इंटरव्यू जो होता है वो टोटल 150 मार्क्स का होता है। टोटल 600 मार्क की एग्जाम है। इंटरव्यू में आप क्वालिफाई हो जाओगे, उसके बाद आप मेडिकल आपका टेस्ट होता है एंड देन यू गेट योर नेम इन द फाइनल रिकमेंडेड लिस्ट। अब ये सारा जो मैंने बताया, ये सारी एग्जाम की प्रोसेस ना एवीकेएस के चैनल पे आप पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि एवरीथिंग रिगार्डिंग सीएपीएफ इज देयर। एवीकेएस इज द ओनली एकेडमी व्हिच इज डेडिकेटेड ओनली फॉर सीएपीएफ, राइट, सिंस सो मेनी इयर्स। और हर चीज आपकी जो कुछ सवाल है, अगर आपको वीडियो के थ्रू उस सवाल का जवाब नहीं मिलता तो नीचे नंबर दिया गया है, आपको कोई भी डाउट है आप सिर्फ फोन करके भी पूछ लेंगे तो भी आपको उस सवाल का जवाब वो दे देंगे फोन करके। ठीक है, तो 600 मार्क का ये जो एग्जाम है, इसमें इंटरव्यू के लिए तो बाद में एवीकेएस प्रिपेयर करवाती है, लेकिन ये 450 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए पढ़ाई करना। अभी पेपर 1 और पेपर 2 क्या है? तो पेपर 1 जो है उसमें जो बेसिक सब्जेक्ट्स है उनका मैं बस यहाँ लिस्ट बता रहा हूं आपको। एक्चुअली ये सब्जेक्ट जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, साइंस, मैथ्स, है ना।
ये चीजें आपको पेपर 1 में पूछी जाती है। एंड पेपर 2 जो है उसका कोई सिलेबस नहीं है। इनफैक्ट ये जो सिलेबस है ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, यही सिलेबस आपको पता होना चाहिए। उस सिलेबस का इस्तेमाल बस आपको यहाँ ऐसे लिखने के लिए, आर्गुमेंट लिखने के लिए करना है, लेकिन यहाँ आपको करनी होती है राइटिंग प्रैक्टिस बहुत सारी। ठीक है, अब ये दो चीजें आपको करनी है थ्रू आउट द ईयर, या 2 साल, जो भी आपके पास जितना समय है। नाउ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, साइंस, मैथ्स, ये सब जो है वो प्रिपेयर करना है। अब वो कहां से प्रिपेयर करें, ये एक सवाल है। तो देखिए ऐसा है कि व्हेन इट कम्स टू द मटेरियल व्हिच यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन, तो उसके लिए ऑलरेडी, मतलब नाउ इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, बिकॉज़ ऑलरेडी वीडियोस रिगार्डिंग दिस हैव बीन मेड ऑन द चैनल, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द मटेरियल। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अगर पॉलिटी है तो एम लक्ष्मीकांत सर का किताब रिकमेंड करते हैं, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम रिकमेंड करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो यू कैन हैव दोस बुक्स। एबीकेएस ने स्पेसिफिकली सीएपीएफ एग्जाम के लिए टोटल ये 11 बुक्स इस तरह के बनाए हैं, जिसमें पीवाईक्यू का बुक भी आता है, पेपर 2 का बुक भी आता है, पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट्स अलग से कवर किए हैं, एंड दोस बुक्स आर डेडिकेटेड फॉर सीएपीएफ, सो यू कैन बाय देम if you really want to prepare at home on your own, still you can buy them and have a single book which will fulfill all your requirements. ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। Now you have to read these subjects, you have to prepare these subjects. On the other hand, you have to continuously start writing and get it evaluated. इवेल्युएशन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जो मैंने लिखा वो कितना सही है मुझे कैसे पता। अगर एक ऐसे 20 मार्क के लिए है तो मुझे ये तो पता चलना चाहिए ना कि भाई 20 में से मैं कितने लेके आ रहा हूँ। फिलहाल मुझे तो अच्छा ही लगता है जो मैंने लिखा है, लेकिन क्या वो लेवल मैच हो रही है जिसमें मुझे 20 में से 10 11 मिलेंगे, या फिर मैं 5 6 भी अटका हुआ हूँ। सो डेफिनेटली यू नीड एवेल्युएशन फॉर दैट। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज है ना, जो कि एबीकेएस प्रोवाइड करती है, हर साल नवंबर मंथ से शुरू हो जाती है। सो अगर आप सेकंड ईयर में भी होंगे और अगर आपको सेल्फ भी प्रिपरेशन करना होगा तो भी मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का कंबाइंड टेस्ट सीरीज होता है, बट इट हेल्प्स यू टू score good marks, it helps you to understand where you stand actually in the preparation, right? तो चलो ये तो हो गया कि भाई क्या है। ठीक है, तो भाई पेपर 1 में ये सारा सिलेबस है, पेपर 2 में इसी सिलेबस को राइटिंग लेवल पे लिखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैसे करेंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट कि भाई चलो सर ठीक है, मतलब किताबें लेके आ गए, भाई बताओ कि कैसे करना है, करना क्या है, बस किताब लेके लेना है, पढ़ना शुरू करना है, बस और क्या। अब किताब लेके जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो देखिए अब ऐसा है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए अप्रोच थोड़ा अलग है, क्योंकि आपके पास 1 या 2 साल है। फाइनल ईयर के बच्चों के लिए अप्रोच कंप्लीटली अलग है। इनफैक्ट फाइनल ईयर के बच्चों के लिए अप्रोच ऐसा है कि जो बंदा फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा है, जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है और वो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा है, सेम ही अप्रोच उनको रखना पड़ेगा अगर वो इस साल क्रैक करने की सोच रहे हैं तो। हाँ जानता हूं कि आपका कॉलेज और सबमिशंस वो चीजें हैं, लेकिन यू हैव टू टैकल, यू हैव टू बैलेंस दो स्टफ। तो फाइनल ईयर के लिए मैं अलग से बात करूंगा अगले स्लाइड पे। फिलहाल जो फर्स्ट या सेकंड ईयर में है, जिनके पास थोड़ा समय है, थोड़ा सा ज्यादा, जो लगता है बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, देखो ग्रेजुएशन जिनका हो गया ना उनको जाके पूछो, ग्रेजुएशन की जो ईयर्स है ना वो ऐसे पास हो जाते हैं, करते कुछ ज्यादा है नहीं हम उसमें, लेकिन वो निकल जाते हैं। और पता है क्या, ग्रेजुएशन की ड्यूरेशन में इसलिए भी प्रिपेयर करना है क्योंकि वैसे भी ज्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है। सब जानते हैं कि पढ़ाई कब करते हैं हम लोग, है ना, एग्जाम के पहले जो छुट्टियां मिलती हैं पढ़ाई के लिए तभी पढ़ाई करते हैं। साल भर क्या करते हैं, तो साल भर जो खाली टाइम है उसमें सीएपीएफ पढ़ लो। जैसे आपको पता है यूपीएससी ने आपको अलाउ कर दिया है कि यू कैन राइट दिस एग्जाम व्हेन यू आर इन द फाइनल ईयर इटसेल्फ। मतलब अगस्त का जो डेट होता है जिस साल एग्जाम है, उस साल आप बस 21 पूरे होने चाहिए अगस्त में। अगर आप पूरे हो तो यू कैन राइट द एग्जाम। एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन जस्ट गिव अस अ कॉल एंड गेट टू नो कि भाई सर क्या क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। उसके बारे में आज भी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन बस सिंपली फंडा ये है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आपका एग्जाम पकड़ लो अगले साल अप्रैल में हो जाएगा और जुलाई में आपका सीएपीएफ का एग्जाम होगा। उनका बस बोलना ये होता है कि फिजिकल से पहले पहले तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, जो कि बहुत ऑब्वियसली आ ही जाता है, क्योंकि अप्रैल या मई में मैक्सिमम एग्जाम हो जाते हैं, 4-5 महीने में रिजल्ट आ जाता है, तो कोई इशू नहीं है। तो फाइनल ईयर में आप एक्चुअली एग्जाम लिख सकते हो, और आप मतलब अगर शिद्दत से लिखा और सही गया तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो मतलब ग्रेजुएशन खत्म नहीं हुआ तो अगले साल आप ज्वाइनिंग कर लोगे, है ना, मतलब ट्रेनिंग आपका शुरू हो जाएगा। सो इट इज पॉसिबल, लेकिन उसके लिए फिर आपको प्रिपरेशन भी उस तरह से करना पड़ेगा। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा समय ज्यादा है, तो उनके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि पहली बात तो फर्स्ट गेट द बुक्स, गेट द मटेरियल विद यू। ठीक है, तो पकड़ लीजिए, आपको लगता है कि सर थोड़ा सा अभी बेसिक से पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे। देखो बेसिक बेसिक कुछ नहीं होता, सीधा किताब उठाओ जो है वो पढ़ना शुरू करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही एग्जाम में आने वाला है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है तो पेपर 1 के लिए कुछ एनसीईआरटीज भी रेफर कर सकते हैं, है ना, इनिशियल लेवल पे। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए 11-12 का एनसीईआरटी है। हिस्ट्री के लिए भी एंशिएंट और मिडिवल के ओल्ड एनसीईआरटीज आर रिकमेंडेड। फिर थीम्स ऑफ हिस्ट्री जो है न्यू एनसीईआरटी, वो 2 बुक है पेपर, मतलब बुक थीम्स 1 थीम्स 2, यू कैन रिकमेंड दैट। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो जो भी मटेरियल आपके पास है व्हिच यू थिंक कि ओके दिस इज परफेक्ट फॉर मी, मतलब यू थिंक मतलब यू शुड गेट इट रिकमेंडेड फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। इसलिए मैंने बोला कि एवीकेएस के चैनल पे प्रॉपर मटेरियल कौन कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए उसका वीडियो है, सो गो थ्रू दैट, राइट, यू विल कम टू नो कि ये मटेरियल है। तो वो मटेरियल आपके पास आ गया तो वो एनसीईआरटी है, बुक्स है, जो भी है, तो मैं तो डायरेक्टली रिकमेंड करूंगा आप बुक्स ही पढ़ो, है ना।
अब फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री से शुरुआत कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये समझ लो कि आपको फिर भी इवन दो यू आर फर्स्ट और सेकंड ईयर, आपको 4 घंटा तो निकालना ही है। मतलब इफ यू कैन स्ट्रेच योरसेल्फ यू कैन गो अप टू 6 आवर्स, लेकिन 4 घंटा तो आपको पढ़ना ही है। एवरेज आपका पकड़ लो, कुछ दिन 4 घंटा नहीं पढ़ना हुआ तो आप सैटरडे संडे या जो भी आपकी छुट्टी के दिन है उस दिन उसको कवर अप कर सकते हो, लेकिन का एवरेज पढ़ाई 4-5 घंटे का होना चाहिए। 4 से 6 घंटा मतलब 5 आवर्स एवरेज आपका होना चाहिए। तो यू कैन स्टार्ट विथ हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल। अब क्या किया कि हिस्ट्री पढ़ाई करना शुरू कर दिया। पीवाईक्यू जो है, पीवाईक्यू का बुक जो आता है वो हमेशा आपके पास होना चाहिए। पीवाईक्यू का बुक का फायदा ये होता है, एबीकेएस का भी अपना पीवाईक्यू बुक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का है, दोनों का चाहिए आपके पास। अब पेपर 1 के पीवाईक्यू का फायदा ये होता है कि आप पढ़ रहे हो लेकिन आप यू सीक वैलिडेशन, राइट? यू विल गेट दैट ऑथेंटिसिटी कि भाई जो मैं कर रहा हूं वो सही है कि गलत है, मैं ट्रैक पे हूं कि नहीं। पढ़ाई तो कर रहा हूं लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं एकदम इनिशियल फेज में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इनिशियल फेज में ना ये सोचना चाहिए कि बस मुझे अंडरस्टैंडिंग पूरी हो रही है क्या। लेकिन ये किताब होनी चाहिए बस साथ में। इनिशियल लेवल पे बस एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो या फिर कुछ पढ़ रहे हो तो पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो, एक एक चीज को समझो पूरी तरह से। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो अगर आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो तो यू शुड बी ओके कि ओके क्या है प्रॉपरली आर्टिकल 19, फिलहाल इसका रिलेवेंस क्या है, आसपास कुछ इश्यूज हुए हैं क्या जिसके रिगार्डिंग आर्टिकल 19 लिंक्ड है। इतने तरीके से उसको पढ़ना चाहिए एकदम कि भाई ओके आर्टिकल 19 मुझे आता है, मतलब सिर्फ आर्टिकल 19 रट्टा मार लिया ऐसे नहीं कि भाई वो अभी कहाँ का लिंक है, अभी रिसेंटली क्या इशू हुआ जिसमें आर्टिकल 19 इन्वॉल्व था। तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग आती है। और अभी ना आपने जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि मुझे पॉलिटी 2 महीने में फिनिश करना है। 2 की जगह 3 महीने ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप उसको वन बाय वन ठीक से समझ के करते हो। ठीक है, तो आप जो है फिर पकड़ लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो। अब हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया, अब पढ़ रहे हो हिस्ट्री। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए भी बोला क्योंकि ऑलरेडी 10th तक कहीं ना कहीं हिस्ट्री पढ़ा होता है तो थोड़ा सा उसके साथ मतलब फ्रेंडशिप होना थोड़ा सही होता है। तो फिर आप उसको पढ़ रहे हो, फिर आपको लगा कि थोड़ा सैचुरेट हो रहा हूं मैं, वही एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, तो और एक सब्जेक्ट ले लो पैरेलल, ज्योग्राफी या पॉलिटी जो भी है। तो पकड़ लीजिए अगर आपने ज्योग्राफी ले लिया, अब 2 सब्जेक्ट को पैरेलल पढ़ो, है ना। और 2 सब्जेक्ट पैरेलल इसलिए ताकि एकदम ही मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं वो खत्म भी नहीं हो रहा है। फिर बहुत बार ये होता है ना कि ये सारे प्रिपरेशन की फेज में मोर देन दिस सब्जेक्ट्स योर ओन माइंड, योर ओन कंसिस्टेंसी इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। एक लेवल के बाद थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि बोर हो रहा है, नहीं करने का मन कर रहा है, ठीक है, वही सब्जेक्ट वही सब, और फिर फील भी नहीं आ रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं। तो मैं बोलता हूँ एक की जगह 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ साथ ना और एक चीज ये है थोड़ा ब्रेक के लिए, जो मैथ्स है पीवाईक्यूज में मैथ्स देख लेना कैसे सवाल पूछे बीच में मैथ्स, क्योंकि मैथ्स ना पढ़ने की बात नहीं होती, वो सॉल्व करने की बात होती है। तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये आप पैरेलल कर सकते हो। अगर आप 5 घंटा पढ़ाई कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप 4 घंटा दे रहे हो पेपर 1 के लिए, तो एटलीस्ट 1 घंटा आपने देना चाहिए पेपर 2 के लिए। क्या करेंगे पेपर 2 में? तो पेपर 2 में भाई ऐसा है राइटिंग, क्या लिखेंगे सर? सिंपल सिंपल बेसिक टॉपिक्स लो और लिखने की कोशिश करो। सिंपल सिंपल बेसिक, एलिफेंट, टी, है ना। कोई सिटी ले लिया, उस सिटी के बारे में मुझे क्या क्या पता है, न्यू दिल्ली लिखा, न्यू दिल्ली के बारे में क्या क्या पता है लिखेंगे। तो पोल्यूशन से लेकर पार्लियामेंट से लेकर एवरीथिंग यू कैन राइट, जंतर मंतर जो कुछ हुआ, जो कुछ है, वॉट एवर यू अंडरस्टैंड, वॉट एवर यू रियलाइज कि अर्बन है, फिर उसमें क्या क्या इशूज है, कौन कौन से तरीके के वर्कर्स होते हैं, है ना, स्कूल्स का क्या इशू, जो भी है आपको जो भी याद आता है एटलीस्ट सी। इनिशियल फेज में सिर्फ लिखना जरूरी होता है, लेकिन किसी से वो इवेलुएट करवाओ कि ओके मैंने लिखा है वो सही लिखा है कैसे लिखा है। ठीक है मैं बेसिक लेवल पे हूं, लेकिन फिर भी एकदम तो ऐसे नहीं हो रहा ना कि मैं इरेलेवेंट लिख रहा हूं। सो आपको ना ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पेपर 2 में आने वाले हैं। पेपर 2 में ऐसे या आर्गुमेंट के जो टॉपिक्स होते हैं ना वो कंप्लीटली पेपर 1 बेस्ड होते हैं। पेपर 1 में जो पॉलिटी हिस्ट्री सोशल इश्यूज है उसी के बेसिस पे यहां सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको पहले तो एक बार पेपर 2 2-4 देख लो, उसका भी एक पीवाईक्यू बुक आता है एबीकेएस का, यू कैन हैव दैट, और यू कैन जस्ट डाउनलोड सम क्वेश्चन पेपर्स वेयर यू कैन सी ओके इस तरह से पेपर 2 के सवाल होते हैं, इस तरह से ऐसे पूछा जाता है। तो तुरंत वो ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपल सिंपल बेसिक्स जैसे कि एजुकेशन इन इंडिया, मालन्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, इस तरह के कुछ बेसिक टॉपिक्स लेके आप लिखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन रोज 1 घंटा पेपर 1 को भी देना है। इससे क्या होता है आपकी हैबिट बिल्ड होती है। दूसरी बात यह है कि मैं रेकमेंड करूंगा कि पकड़ लो जो बंदे अभी इस साल है वो प्लीज टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। एबीकेएस का टेस्ट सीरीज नवंबर में आता है। इवन तो आपका प्रिपरेशन पूरा नहीं हुआ है लेकिन आप राइटिंग करते हो तो वो थोड़ा सा आपको पकड़ लो, आपको बहुत प्रैक्टिस नहीं है तो वो सामने वाला एग्जामिनर आपको ज्यादा रिव्यू लिख के देगा कि क्या किया है, ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन आपको ये तो पता चलेगा कि एक्सपेक्टेशंस क्या है। फिर यू कैन राइट अकॉर्डिंगली, फिर आपका इंप्रूवमेंट होगा ना, तभी तो इंप्रूवमेंट होगा। सो इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर, स्टार्ट विद 2 सब्जेक्ट्स, स्लोली स्टेडीली, उसका नोट्स बनाओ अपना खुद का, उसको रिवाइज करो। एवरीडे रिवीजन होना चाहिए, हर 7 दिन बाद रिवीजन होना चाहिए, है ना। और पेपर 2 का राइटिंग प्रैक्टिस, इतना ही आपको करना है थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर मतलब 2 सब्जेक्ट खत्म होने के बाद अगले 2 सब्जेक्ट लेना है, फिर आप पॉलिटी ले लो, एनवायरमेंट ले लो, जो भी है ना, अकॉर्डिंगली आपको करते रहना है। पीवाईक्यू देखते रहना है, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है, ये आप करते रहो। ठीक है, फाइनल ईयर में जाओगे तो क्या करेंगे वो अभी बताता हूं। और ये उन लोगों के लिए जो अभी फाइनल ईयर में है। आप फाइनल ईयर में हैं और अगर आपको अगले साल पोस्ट चाहिए तो मैं सर फाइनल ईयर में था और मुझे समय नहीं मिला, ये एक्सक्यूज तो नहीं चलेगा।
क्योंकि आपको जो चाहिए वो सबके बराबरी का चाहिए। तो आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि सर लेकिन मुझे टाइम कम था। इश्यूज किसके नहीं होते? ऐसे भी लोग हैं जो वर्किंग है वो भी प्रिपेयर करते हैं। ऐसे लोग हैं, अभी राइट नाउ हमारा बैच शुरू हो चुका है ऑनलाइन, और उस बैच में ऐसे बंदे हैं जो ऑलरेडी बीएसएफ में सर्व कर रहे हैं, लेकिन वो कांस्टेबल लेवल पे है। तो ऐसे भी लोग हैं, दे आर प्रिपेयरिंग, दे आर हैविंग अ ड्यूटी आवर ऑफ लाइक 10 आवर्स और समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल दे आर प्रिपेयरिंग। सो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज टाइम का इशू, जो लोग बिजी है उसका इशू हमेशा रहेगा, बट स्टिल यू हैव टू मैनेज विद दोस इश्यूज। तो व्हाट आई नीड टू से 6 to 8 आवर्स आपको निकालने हैं। थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है सर, कॉलेज भी होता है ना ऑल दैट स्टफ, लेकिन देखिए आपको जब छुट्टियां होती है तब आप उस दिन 10 घंटा पढ़ लो भाई, है ना, लेकिन आप ये एवरेज मेंटेन करो। और आपको जो आपके लिए जो स्ट्रेटजी है वो सेम ही है कि आप 2 सब्जेक्ट से शुरुआत करो एक साथ। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री और पॉलिटी आपने शुरू कर दिया फॉर एग्जांपल, और पेपर 2 का जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस आपको तुरंत शुरू करना है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा जैसे कि नंबर ऑफ आवर्स यहाँ ज्यादा देने हैं, यहाँ 2 घंटा देने हैं और यहाँ से 5 आवर्स फॉर एग्जाम्पल, है ना। और कंसिस्टेंटली रिवीजन आपको करना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको कंसिस्टेंटली टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, मतलब आपके पास चॉइस नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। और आपको पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, रिवीजन और सब्जेक्ट्स का रीडिंग, इन चारों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मैंने हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा आज, कल तुरंत दूसरे दिन एक डायरी बनाना, उसमें लिखना कि आज क्या किया, मतलब क्या करना है। कभी कभी वो पूरा नहीं होता, लेकिन क्या फाइनली पूरा हुआ। दूसरे दिन उसको रिवाइज किया, फिर अगला नया शुरू किया। तीसरे दिन फिर सेकंड डे का रिवाइज किया, आगे बढ़े। 7 दिन बाद फर्स्ट डे का रिवाइज किया, आगे बढ़े, है ना। तो रिवीजन साइकिल जो है वो कंसिस्टेंटली चलते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो पढ़ा वो हमेशा उसके हम टच में होते हैं। ऐसे नहीं होता कि सर 2 महीने पहले पढ़ा था लेकिन अभी याद कुछ नहीं आ रहा, तो वो 2 महीने वेस्ट हो गया ऐसा फील आता है। और बीच बीच में ऐसा फील आना आपका मोरल डाउन करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे पास समय की कमी है, जानता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, और पता है अभी ज्यादा पढ़ लो, फिर एग्जाम फाइनल एग्जाम पास में आएगा तो थोड़ा वहां भी हमको फोकस करना पड़ता है, फिर थोड़ा प्रेशर आता है कि भाई फिर गिव अप करने का मन करता है। तो जितना हो सके मैक्सिमम अभी पढ़ाई कर लो। जनवरी एंड तक का या फरवरी एंड तक का अपने आप को दे दो टारगेट कि भाई तब तक मुझे खत्म करना है, एंड दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, स्टार्टिंग राइट नाउ इज द राइट टाइम। ठीक है, पेपर 2 का राइटिंग प्रैक्टिस आपको ढंग से करना है। आपको भी सिमिलर पैटर्न से आप शुरुआत कर सकते हो, बेसिक टॉपिक्स लो, उसके बाद लिखना शुरू करो, लेकिन इवैल्यूएशन होना जरूरी है। और इसीलिए टेस्ट सीरीज आपके लिए मस्ट है। सारे सब्जेक्ट्स को आपको इसी तरह से पढ़ना है, सिलेबस सबके लिए सेम है, बुक सबके लिए सेम है, बस पढ़ने का आपको नंबर ऑफ आवर ज्यादा देना है। आपको टेस्ट सीरीज ज्यादा सीरियसली सॉल्व करना है, आपको पीवाईक्यूज जो है वो पूरा छान मारना है, क्योंकि आपके पास यही टाइम है। अगर ये अटेम्प्ट आप सीरियसली देना चाहते हो तो आपको उन कैंडिडेट्स के साथ उन कैंडिडेट जैसा प्रिपेयर करना पड़ेगा जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो डोंट गिव एक्सक्यूज टू योरसेल्फ कि सर कॉलेज था या सबमिशन था, तो करो मैनेज उसको, है ना। एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करो, स्ट्रेच करो अपने आप को, और ये सारी चीजें करनी है आपको। नाउ इसमें एक चीज क्या है कि जो बंदे अभी फाइनल ईयर में हैं तो उन लोगों ने ये चीजें करनी है, तो ये सब आप कर ही लोगे। लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं, इन सब में अगर इश्यूज के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि भाई आपको जो है वो टाइम का इशू है ना, फिर कॉलेज के कुछ मतलब टाइम का ही इशू होता है, बेसिकली ऑक्यूपाइड होता है कॉलेज के कुछ एक्टिविटीज में या जो भी है, लेकिन वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो इस सब में मैं आपको एक रिकमेंड चीज ये करता हूं कि आप बेसिकली एवीकेएस के साथ अगर जुड़े रहते हो, मतलब आप एवीकेएस के टेलीग्राम को ज्वाइन करते हो, तो उसमें ना रोज आपको करंट अफेयर्स का मटेरियल मिलता है ना, डेली करंट अफेयर्स आते हैं उसमें, तो वो आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहते हो तो आप देखोगे कि एवीकेएस हर साल यूट्यूब पे भी इतनी सारी एक्टिविटीज करता है, जो एक्टिविटीज कोई बंदा अगर सेल्फ लेवल पे प्रिपेयर करना चाहता है तो भी उसको बहुत ज्यादा मात्रा में हेल्प होती है। ठीक है, सो कनेक्टेड थ्रू यूट्यूब या टेलीग्राम इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। अगर आपको लगता है कि सर टाइम कम है, टू द पॉइंट बात करनी है, टू द पॉइंट मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैं बोलूंगा कि आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि ऑनलाइन कोर्स में चीजें रिकॉर्डेड होती है, लाइव भी होती है, लेकिन लाइव सेशन मॉर्निंग में बस एक ही होता है, वो भी हफ्ते में 2 दिन, जिसमें मैं खुद होता हूँ। पेपर 2 के बारे में बात करते हैं उस लाइव सेशन में, और भी कुछ इश्यूज है पेपर 1 के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो कोई लाइव सेशन पकड़ो, एक दिन मिस भी हो गया तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, बिकॉज दैट्स बेसिकली डाउट क्लियरिंग सेशन या उसमें। लेकिन वो सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें पेपर 2 की बात भी करते हैं और कुछ और भी इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन ऑफलाइन में दिल्ली में पेपर 1 में जो कुछ पढ़ाया जाएगा, पेपर 2 में जो कुछ पढ़ाया जाएगा, वो वैसे का वैसा अपलोड होता है ऑनलाइन में। सो यू कैन जॉइन ऑनलाइन, यू कैन वॉच दो सेशंस एज पर योर ओन टाइम टेबल। अगर आपने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया तो आपको उसमें सारे पेपर 1 पेपर 2 के क्लासेस, क्लास नोट्स जो कि क्लास में दिए जाएंगे, प्लस सारे के सारे 12 बुक्स, जिसमें 11 बुक्स पेपर 1 के और 12 मतलब 12th बुक जो है वो पेपर 2 का, जो आपको बाद में मिलता है अप्रैल में, पूरे साल भर के टॉपिक्स का कवर करके। इस साल भी उस बुक्स में से बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर 2 में आए थे। और टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप, जो मतलब वंस यू गेट दिस कोर्स यू जस्ट हैव टू स्टडी देम, जस्ट यू हैव टू फॉलो जो हमने बोला है। बाकी आपको फिर और कुछ नहीं करना, फिर और कुछ सोचना नहीं कि मुझे और ये किताब कहां से लाऊं, इसके बारे में क्या सोचूं। कुछ भी इश्यूज है यू कैन
कॉल अस, आपके लिए अलग से एक नंबर दिया जाता है जिस नंबर पे आप कोई भी इश्यूज है आपको रिगार्डिंग एकेडमिक या पर्सनल भी, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। तो ऑनलाइन कोर्स एक बात है जहां आप ये चीजें कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि इफ यू आर डैम सीरियस अबाउट योर करियर एंड इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, तो आपको फिलहाल कुछ तो बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। और वो बड़ा स्टेप है, पहले तो अपने आप को ये बताना, बॉस आई एम गोइंग टू बी एन ऑफिसर एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द लाइफस्टाइल, आई एम गोइंग टू चेंज माय हैबिट्स एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो उसके लिए जो जो चीज चाहिए इनिशियल लेवल पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अरे भाई तुरंत ही तुरंत आप मतलब सारी बुक्स लेके आओ, ठीक है, 2 बुक्स खरीदो और पढ़ाई करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि नहीं सर मटेरियल एक साथ आना चाहिए, तो बिल्कुल आप एबीकेएस की सारी किताबें मंगाओ, पेपर 1 की सारी किताबें आपके घर पे आ जाएंगी एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डिसाइड करना कि बॉस ये चीज पूरी शिद्दत से ट्राई मारना है, ऑफिसर बनना है, मुझे यूनिफॉर्म चाहिए। तो वो डिसाइड करना सबसे बड़ा कदम है। वो डिसाइड कर लिया, फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे बड़ा कदम है। वो हो गया तो आपको ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये है कि अगर आप सच में पकड़ लो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या आप ऐसे किसी चीज़ में हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समय कॉलेज में देना पड़ता है या फिर आपका थोड़ा सा प्रेशर होता है, तो ऐसे केस में, या फिर ऐसा भी केस है जिसमें आपको लगता है कि सर सही है, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन डायरेक्टली आप साथ में रहेंगे हमेशा तो आसान हो जाएगा, तो ऑनलाइन कोर्स इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, जो अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, यू कैन ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ एबीकेएस एंड देन यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल। ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम एंड यूट्यूब एंड स्टिल बी इन टच विद अस। इसके बावजूद कोई भी सवाल या इश्यू, यू कैन जस्ट गिव अस अ कॉल और यू कैन विजिट इन दिल्ली, अगर आप आसपास कहीं हो तो। नहीं हो आसपास, कहीं लॉन्ग हो, मतलब भारत के किसी भी कोने में, और कोई डाउट है तो फोन नंबर है, फोन करो, डाउट पूछो, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा, जो गिवन नंबर से उस पर आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट ये नहीं होता है कि कुछ ऐसा शॉर्टकट बताएंगे जिससे जल्दी कुछ हो जाएगा। तरीका और प्रोसेस वही है। इट जस्ट दैट फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले बच्चों को थोड़ा सा और स्पेस मिलता है, वो और थरोली कर सकते हैं, और फिर थर्ड ईयर के एंड में देंगे तो निकाल ही देंगे। और जो अभी फाइनल ईयर में है वो लोग भी, लेकिन उनको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल है। ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने अचीव किया है, ऐसे रैंक होल्डर्स एबीकेएस के हैं जिन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, और कुछ उसमें से ऐसे थे जो ग्रेजुएशन कर रहे थे एक्चुअली फाइनल ईयर में थे और निकल गए, ट्रेनिंग कर रहे हैं फिलहाल, एंड यू कैन बी देयर। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि विजुअलाइजिंग योर सेल्फ बिकमिंग एन ऑफिसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसाइडिंग कि मुझे ये करना है, वाई क्लियर होना चाहिए, देन हाउ डेफिनेटली बिकम्स इजी एंड वी आर विथ यू ऑल द टाइम। सो इफ यू गॉट एनी इशू लेट अस नो। पता है ये साल भर का एक प्लानर भी आपको देने वाले हैं, 365 डेज का, मतलब 300 डेज का जो भी होगा ना, मतलब 11 महीने मिलते हैं आपको, 10 से 11 महीने, तो उसका प्लानर भी आपको देंगे, तो वो आप उस हिसाब से भी पढ़ाई कर सकते हो ताकि आपका कुछ मिस ना हो और सबको सब कुछ अच्छे तरीके से कवर। तो वो प्लानर में फिर टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंगली भी प्रिपरेशन होता है ताकि आपका प्रिपरेशन उस हिसाब से चले। सो डेफिनेटली यू कैन वर्क आउट विद अस एंड डेफिनेटली यू कैन गेट सिलेक्टेड। सो यू गॉट एनी इशू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अलग अलग वीडियोस लेके हम लोग आते ही रहते हैं, हमको कोई भी इश्यूज है हमको बताइए और अपनी सीएपीएफ को जर्नी को जल्दी से जल्दी शुरुआत कीजिए। थैंक यू।